क्या आपने कभी ऐसी आत्मा के बारे में सुना है जो अधूरे यज्ञ के कारण सदियों से जंगल में भटक रही है? एक ऐसी आत्मा जो हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है जो उसकी सीमा में कदम रखता है। यह कहानी है ब्राह्म राक्षस की, एक प्राचीन राक्षस की जो मुक्त होना चाहता है, लेकिन उसकी मुक्ति सिर्फ राशि अत्रि के वंशज के हाथों में है। 7 रातों के भीतर अगर यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो गांव पर विनाश का साया मंडरा जाएगा। क्या आशुतोष और अद्वैत इस भयावह शक्ति को रोक पाएंगे, या फिर ब्राह्म राक्षस की दहशत हमेशा के लिए गांव को अपनी चपेट में ले लेगी? जानिए इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी में, जहां हर कदम पर मौत आपका इंतजार कर रही है। तो आइए डूब जाइए ब्राह्म राक्षस की इस खौफनाक दास्तान में और जानिए कि क्या अच्छाई इस बार भी बुराई पर जीत पाएगी। शुरू करते हैं ब्राह्म राक्षस की दास्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीप। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहती हूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था। गांव की पगडंडियां सुनसान हो रही थीं, जैसे अंधकार की आहट ने हर किसी को घर में दुबकने पर मजबूर कर दिया हो। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो हर बार रात के आने से पहले गांव वालों को बेचैन कर देता। गांव का नाम था धरणीपुर, जो घने जंगलों और रहस्यमयी उपवनों से घिरा हुआ था। यह गांव सदियों से भय और अंधविश्वास की छाया में जी रहा था। गांव के बुजुर्ग दादू बाबा अक्सर कहा करते थे, सूरज ढलने से पहले उपवन से लौट आना। जो भी वहां रात में गया वो कभी वापस नहीं आया। ब्राह्म राक्षस की कथा धरणीपुर के दक्षिण में घना उपवन था, जिसे ब्रह्म वन कहा जाता था। लोग कहते थे कि यह उपवन सिर्फ दिखने में शांत था, लेकिन इसके भीतर एक रक्षक की आत्मा वास करती थी। ब्राह्म राक्षस पलटकर सैकड़ों साल पहले इस उपवन में आर्षि अत्रि ने एक महायज्ञ किया था। यज्ञ का उद्देश्य था गांव को बाहरी दुष्ट आत्माओं और आसुरी शक्तियों से बचाना। उस यज्ञ के रक्षक के रूप में ब्राह्म राक्षस को बुलाया गया था, एक पवित्र आत्मा जिसे उपवन और यज्ञ स्थल की रक्षा का भार सौंपा गया। लेकिन यज्ञ अधूरा रह गया। रात्रि के समय एक राक्षस ने उपवन पर हमला किया और यज्ञ को खंडित कर दिया। यज्ञ की रक्षा करते हुए ब्राह्म राक्षस ने उस राक्षस का वध तो कर दिया, लेकिन यज्ञ की अपूर्णता ने ब्राह्म राक्षस को एक श्राप दे दिया। जब तक यह यज्ञ पूरा नहीं होगा, ब्राह्म राक्षस रक्षक नहीं, भक्षक बनकर हर आत्मा का अंत करेगा जो उपवन की मर्यादा को भंग करेगी। तब से लेकर आज तक उपवन में जाने वालों की आत्मा वापस कभी नहीं लौटी। गांव वालों ने उपवन के चारों ओर पत्थरों की सीमाएं खींच रखी थीं। उन पत्थरों पर मंत्रित रेखाएं बनी हुई थीं, ताकि कोई अनजाने में भी सीमा पार न करे। गांव में विद्याताई को सब मान सम्मान देते थे। वे ब्राह्म राक्षस की कथा और यज्ञ के रहस्यों को जानती थीं। वे अक्सर बच्चों और युवाओं को चेतावनी देती, ब्रह्म वन की सीमाओं को लांघना मृत्यु को न्योता देना है। हाल ही में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। पशु अचानक जंगल में गायब हो जाते, रात में किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती। कई बार गांव वालों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। दादू बाबा कहते, ब्राह्म राक्षस अब बेचैन है, उसे मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष तभी मिलेगा जब अधूरा यज्ञ पूरा होगा। लेकिन यज्ञ को पूरा करने की विधि किसी को नहीं पता थी। गांव के एक युवक शंभू ने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उपवन की सीमा लांघने की ठानी। अरे ये सब बकवास है, वहां कुछ नहीं है, उसने हंसते हुए कहा। शंभू और उसके 2 दोस्त उपवन में दाखिल हुए। रात का सन्नाटा गहरा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे उनके ऊपर झुक रही थीं। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई है। कौन है वहां? शंभू की आवाज कांपने लगी। एक गहरी गुर्राहट और सरसराहट की आवाज आई, शंभू भागो! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें खोजा तो सिर्फ उनके फटे हुए कपड़े और खून से सने निशान मिले। विद्याताई की चेतावनी। उस घटना के बाद विद्याताई ने गांव वालों को इकट्ठा किया। ब्राह्म राक्षस जाग चुका है। अब अगर किसी ने उपवन में कदम रखा तो पूरा गांव उसकी आग में जल जाएगा।
गांव वालों ने भयभीत होकर उपवन के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन क्या यह डर सदियों तक कायम रह सकता था? धरणीपुर पर अब रात का साया हर रोज पहले से अधिक गहरा हो रहा था। गांव की गलियां, जो दिन में बच्चों की खिलखिलाहट और महिलाओं की चहल पहल से भरी रहती थीं, रात होते ही जैसे मौत की घाटी में बदल जाती। सूरज डूबते ही गांव वाले दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे कपड़े डाल देते और दिए की लौ को बुझा देते ताकि बाहर किसी को घर का निशान न मिले। लेकिन फिर भी रात का सन्नाटा कभी कभी चीखों से टूट जाता, कभी किसी औरत की सुनी सुनी सी सिसकियां सुनाई देती, कभी दूर से किसी के पांव घसीटने की आवाज आती। लोग कहते थे ये वे आत्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मराक्षक ने उपवन में निगल लिया। गांव वालों का डर गांव के बुजुर्ग दादू बाबा हर रोज शाम होते ही गांव की चौपाल पर बैठ जाते और बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाते। ब्रह्मराक्षक अब जाग चुका है। अगर उसने किसी को अपनी सीमा में आते देख लिया तो उसकी आत्मा कभी वापस नहीं लौटेगी। बच्चे डर के मारे सिहर उठते और घर भाग जाते। बड़े लोग भी बाबा की बातों को मजाक में नहीं लेते थे। किसी ने उपवन की तरफ जाने की कोशिश की तो वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर बस यही कहानी थी, विद्याताई का डरावना सपना। विद्याताई अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी उस भयानक रात का डर झलकता था जब उन्होंने अपने पति को खोया था। वह अक्सर यह बात दोहराती, लेकिन हाल ही में विद्याताई को कुछ अजीब सपने आने लगे थे। अंधकार से भरा उपवन, पेड़ों के बीच एक जलती हुई वेदी और वेदी के पास एक काला साया, ब्रह्मराक्षक। हर रात वह एक ही सपना देखती और डर से उठ बैठती। उनका दिल कहता था कि कुछ भयानक होने वाला है। गांव में अब असामान्य घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा था। पशुओं का गायब होना। गांव के लोगों ने देखा कि उनकी बकरियां और मवेशी अचानक जंगल में चले जाते और फिर कभी वापस नहीं आते। रात में अजीब आवाजें। आधी रात को गांव में किसी के रोने, कराहने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। परछाइयों का दिखना। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में अपनी खिड़कियों के पास किसी छायामयी आकृति को देखा था, लंबा, काला और आंखों में आग जैसी लाल चमक। युवाओं की जिज्ञासा और अनादर गांव के युवाओं को ये सब बातें पुरानी कहानियां लगती थीं। दादू बाबा की बातें सिर्फ बच्चों को डराने के लिए हैं। कहां है वो ब्रह्मराक्षक? क्यों नहीं दिखता किसी को? अर्जुन, आशुतोष और नेहा गांव के 3 पढ़े लिखे युवक थे जो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटे थे। आशुतोष, ये सब अंधविश्वास है। हम विज्ञान के युग में हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। नेहा, गांव वालों को डराकर सिर्फ अपनी पुरानी मान्यताओं को जिंदा रख रहे हैं। अर्जुन, अगर सच में ब्रह्मराक्षक है तो हमें उपवन में जाकर देखना चाहिए। युवाओं की यह जिज्ञासा ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाली थी। एक दिन अर्जुन ने दोस्तों को इकट्ठा किया। क्या तुम लोग सच में मानते हो कि कोई ब्रह्मराक्षक है? आशुतोष और नेहा ने सिर हिला दिया। तो फिर क्यों ना हम खुद जाकर सच का पता लगाए? नेहा, लेकिन विद्याताई और दादू बाबा ने मना किया है। वहां जाना मौत को न्योता देने जैसा है। अर्जुन, अरे ये सब अंधविश्वास है, हमें सबूत चाहिए। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे सूर्यास्त के बाद उपवन में प्रवेश करेंगे और वहां की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। विद्याताई को जब इस बात की भनक लगी तो वह अर्जुन और उसके दोस्तों के पास पहुंची। बेटा, ये मत करो, ब्रह्मराक्षक को छेड़ना मत। तुम लोग नहीं जानते कि वह कितनी भयानक शक्ति है। आशुतोष ने हंसते हुए कहा। ताई, डरिए मत, हम सिर्फ देखने जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। विद्याताई की आंखों में आंसू थे। अगर तुमने उसकी नींद तोड़ी तो वह पूरे गांव पर कहर बरपा देगा। मत जाओ बेटा, मत जाओ। लेकिन अब युवाओं ने ठान लिया था। अर्जुन, आशुतोष और नेहा ने पूरी तैयारी कर ली थी। उनके पास कैमरे, टॉर्च और मोबाइल थे। अब देखना, हम सबको सच का पता लगाएंगे। सूरज डूब रहा था। गांव के लोग अपने घरों में दुबक चुके थे, लेकिन इन तीनों ने उस शाम वही गलती की जो सैकड़ों साल पहले शंभू ने की थी। उन्होंने ब्रह्मवन की सीमाओं को पार कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि अब उन्होंने मौत को जगा दिया है। रात का सन्नाटा गहरा रहा था। आसमान में चांद
आधा ढका हुआ था और जंगल के घने पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से उलझ रही थीं। क्या तुम लोग तैयार हो? अर्जुन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन आंखों में हल्का सा डर छिपा हुआ था। आशुतोष ने सिर हिलाया। चलो जल्दी निपटाते हैं, ये सब अंधविश्वास का पर्दाफाश करके लौटेंगे। नेहा ने अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए, नेहा ने फुसफुसाकर कहा। अब पीछे हटने का समय नहीं है नेहा, सिर्फ कुछ ही देर में सच हमारे सामने होगा, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। तीनों ने उपवन की सीमा पार कर ली। ब्रह्म वन में घुसते ही सब कुछ बदल गया। चारों ओर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी जैसे पेड़ों की शाखाओं से टकराकर ठहर जा रही थी। हवा एक अजीब सी गंध से भरी हुई थी, कुछ सड़ा गला, मीठा लेकिन सड़न भरा। यह कैसी गंध है? नेहा ने नाक पर हाथ रखते हुए पूछा। हो सकता है किसी मरे हुए जानवर की लाश हो, आशुतोष ने अंदाजा लगाया, लेकिन अर्जुन का ध्यान उस अजीब सी चुप्पी पर था। सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है? तीनों ने ध्यान लगाया। कुछ भी नहीं, कोई झींगुर की आवाज नहीं, कोई पत्तियों की सरसराहट नहीं, जैसे जंगल सांस भी रोककर उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वीडियो ऑन कर दो, सब रिकॉर्ड होना चाहिए। अर्जुन ने कैमरा चालू किया। यहां कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है, देखो सब सामान्य है, आशुतोष ने कैमरे की स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा। लेकिन तभी लौट जाओ, एक धीमी फुसफुसाहट हवा में गूंजी। क्या तुमने कुछ सुना? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने सिर घुमाया। नहीं, कुछ नहीं, शायद हवा की आवाज होगी। लेकिन अब आवाजें तेज होने लगीं। तुमने सीमा लांघ दी है, मौत अब तुम्हारे पीछे है। नेहा की आंखें डर से फैल गईं। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस भ्रम है, डरने की कोई जरूरत नहीं, अर्जुन ने खुद को समझाने की कोशिश की। वे थोड़ा और आगे बढ़े। देखो, वहां कुछ चमक रहा है। आशुतोष ने पेड़ों के बीच एक हल्की रोशनी की ओर इशारा किया। वे रोशनी के करीब पहुंचे। वहां एक पुरानी वेदी थी, जिस पर राख और अधजले फूल बिखरे हुए थे। शायद यही वो जगह है जहां यज्ञ हुआ था, अर्जुन ने धीरे से कहा। लेकिन तभी कौन है वहां? नेहा की आवाज कांप रही थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि पेड़ों के बीच लंबी काली परछाइयां हिल रही थीं। ये पेड़ की परछाइयां हैं, है ना? आशुतोष ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। लेकिन वे परछाइयां हिल रही थीं। अर्जुन, ये परछाइयां तो हमारी तरफ बढ़ रही हैं, नेहा की आवाज में दहशत थी। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। परछाइयां सच में उनकी ओर बढ़ रही थीं। अर्जुन का आत्मविश्वास टूटता है। यह सब क्या हो रहा है? अर्जुन की आवाज में अब डर झलक रहा था। हमें यहां से निकलना चाहिए, नेहा ने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन अर्जुन अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। नहीं, हम इतने करीब आ चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। अर्जुन, ये कोई मजाक नहीं है, कुछ तो है यहां, हमें वापस जाना होगा। आशुतोष की आवाज भी कांप रही थी। लेकिन अर्जुन ने कदम आगे बढ़ा दिया। कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक अर्जुन रुक गया। अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा और आशुतोष ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखें शून्य में घूर रही थीं, जैसे वह कुछ देख रहा हो जो बाकी दोनों को दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन, नेहा ने धीरे से उसका हाथ छुआ। लेकिन तभी आहा! अर्जुन ने एक चीख मारी और उसकी आंखों से खून बहने लगा। अर्जुन! नेहा और आशुतोष ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने अर्जुन को पीछे खींच लिया। अर्जुन, रुको! लेकिन अर्जुन घने अंधेरे में गायब हो गया। हमें यहां से निकलना होगा, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। आशुतोष ने अर्जुन को पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो अब नहीं लौटेगा। एक भारी गुर्राती हुई आवाज हवा में गूंजी। तुमने मेरी सीमा को भंग किया, अब तुम मेरी आग से बच नहीं पाओगे। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक विशाल काला साया दिखा। ब्राह्म राक्षक, लंबा कद, लाल जलती हुई आंखें, शरीर पर मधुमक्खियों जैसी चिपचिपी काली परत और सड़े हुए मांस की गंध। भागो! आशुतोष ने नेहा को खींचा। नेहा और आशुतोष अंधेरे में भागने लगे। हमें रास्ता नहीं दिख रहा, नेहा रो पड़ी। बस चलते रहो, वो हमारे पीछे है,
उनकी सांसें तेज हो रही थीं, पैर कांप रहे थे, लेकिन ब्रह्मराक्षक की गुर्राहट अब उनके कानों के पास थी। तुम मेरी भूमि से भाग नहीं सकते, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। भागते भागते अचानक नेहा ने अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर पड़ी। नेहा, उठो! आशुतोष ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी, नहीं, मुझे छोड़ो! नेहा की चीखें गूंज उठीं। काली परछाइयों ने उसे घेर लिया। आ! नेहा की चीखें अचानक शांत हो गईं। आशुतोष ने मुड़कर देखा, नेहा गायब हो चुकी थी। आशुतोष अब अकेला था। नहीं, यह सब सपना है, मैं यहां नहीं हूं। लेकिन यह सपना नहीं था। अब आशुतोष अकेला था, उसके पीछे सिर्फ अंधकार था और उसके सामने मौत। अब आशुतोष को अपने जीवन के सबसे भयानक खेल में उतरना होगा। क्या मैं अगला अध्याय शुरू करूं? आशुतोष का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें उखड़ चुकी थीं, गले से आवाज नहीं निकल रही थी। चारों ओर घना अंधकार और सन्नाटा था। नेहा, अर्जुन! उसने फुसफुसाकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे यहां से निकलना होगा, किसी भी हाल में। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन डर के बावजूद वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। यह सब सपना नहीं है, यह सब सच है। उसने कैमरे की ओर देखा। कैमरा अब भी चालू था, लेकिन स्क्रीन पर कुछ अजीब दिख रहा था। आशुतोष ने कंपकपाते हाथों से कैमरे को उठाया। स्क्रीन पर वही वेदी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वहां कोई खाली वेदी नहीं थी। यह क्या है? स्क्रीन पर अचानक ही अर्जुन और नेहा दिखाई दिए, लेकिन वे जीवित नहीं थे। उनके शरीर सड़ चुके थे, आंखें सफेद हो चुकी थीं और उनकी आत्माएं वेदी के चारों ओर घूम रही थीं। अर्जुन? नेहा? कैमरे की स्क्रीन में अर्जुन और नेहा ने अपना सिर घुमाया। तुमने हमारी आत्माओं को भी फंसा दिया। आशुतोष ने घबराकर कैमरा फेंक दिया। ये सब क्या हो रहा है? तुमने मेरी सीमा तोड़ी है, अब तुम्हारा अंत भी तय है। एक भारी गुर्राती हुई आवाज हवा में गूंजी। आशुतोष ने टॉर्च घुमाई। ब्रह्मराक्षक सामने खड़ा था। लंबा कद, जलती हुई लाल आंखें, सड़े हुए मांस की दुर्गंध और शरीर पर मधुमक्खियों की गूंज। अब तुम्हारा खेल शुरू होता है, मौत का खेल। ब्रह्मराक्षक ने अपना हाथ उठाया। आशुतोष के चारों ओर पेड़ हिलने लगे। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें खेल खेलना होगा। आशुतोष का शरीर कांप उठा। दिखी, कैसा खेल? 3 प्रश्न। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो तुम्हें जाने दूंगा, और अगर गलत? आशुतोष ने कांपती आवाज में पूछा। ब्रह्मराक्षक की आंखों में खून टपकने लगा। तो तुम भी मेरी तरह इस उपवन का हिस्सा बन जाओगे। पहला प्रश्न, मृत्यु का रहस्य। ब्रह्मराक्षक ने गुर्राहट भरी आवाज में पहला प्रश्न पूछा। मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? आशुतोष का दिमाग तेजी से चलने लगा। मृत्यु का रहस्य? उसे विद्याताई की बात याद आई। मृत्यु का रहस्य यह है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह बस एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश करती है। आशुतोष ने डरते हुए जवाब दिया। ब्रह्मराक्षक ने आंखें बंद की। सही जवाब। दूसरा प्रश्न, यज्ञ की अधूरी कहानी। अब दूसरा प्रश्न हवा में गूंजा। अधूरा यज्ञ क्यों अपूर्ण रह गया था? आशुतोष को दादू बाबा की कहानियां याद आईं। यज्ञ अधूरा रह गया था क्योंकि ब्रह्मराक्षक ने राक्षस को मारते समय यज्ञ की अग्नि को अशुद्ध कर दिया था। ब्रह्मराक्षक की आंखें फिर से लाल हो गईं। यह उत्तर अधूरा है। यज्ञ अधूरा रह गया क्योंकि, आशुतोष ने झट से कहा, क्योंकि यज्ञ को पूर्ण करने वाला और्षि अत्रि मारा गया था। उसकी आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई। ब्रह्मराक्षक की आंखों में ज्वाला शांत हो गई। सही उत्तर तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न, मोक्ष का मार्ग। अब तीसरा प्रश्न आया। ब्रह्मराक्षक को मोक्ष कैसे मिलेगा? आशुतोष का दिमाग सुन्न हो गया। ब्रह्मराक्षक को मोक्ष? वह सोचने लगा। विद्याताई ने कहा था, अधूरे यज्ञ को पूरा करना ही ब्रह्मराक्षक को मुक्ति दिला सकता है। लेकिन कैसे? उसके मस्तिष्क में अचानक एक झलक आई। अर्जुन, नेहा और वो वेदी। वेदी पर फिर से यज्ञ करना होगा। आशुतोष ने कांपते हुए कहा। ब्रह्मराक्षक को मोक्ष तभी मिलेगा जब उसी वेदी पर पुनः यज्ञ किया जाए और उसकी आत्मा को मुक्त किया जाए। ब्रह्मराक्षक की आंखें पल भर के लिए बुझ गईं। मौत का अंतिम क्षण। तुमने सही उत्तर दिए,
लेकिन यज्ञ करने वाला अभी जीवित नहीं है। ऋषि अत्रि का वंशज ही इस यज्ञ को पूरा कर सकता है। आशुतोष के दिल में एक अजीब सी आशा जगी। अगर मैं उस वंशज को खोज लाऊं तो क्या तुम हमें मुक्त कर दोगे? ब्रह्मराक्षक ने सिर झुकाया। अगर तुमने समय रहते यज्ञ को पूरा किया तो तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम भी मेरे जैसा बन जाओगे। आशुतोष के पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं कोशिश करूंगा। ब्रह्मराक्षक ने हवा में एक चक्र बनाया। तुम्हारे पास सिर्फ 7 रातें हैं। 7वीं रात के बाद तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। आशुतोष के शरीर पर एक अजीब सा निशान उभर आया। यह निशान तुम्हें याद दिलाएगा कि समय कम है। अगर 7वीं रात तक यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी आत्मा भी इस जंगल में कैद हो जाएगी। आशुतोष ने सिर झुकाया। अब जाओ। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अब आशुतोष के पास सिर्फ 7 रातें हैं। क्या वह यार्षि अत्रि के वंशज को खोज पाएगा? आशुतोष ने आंखें खोली। हाँ, मैं जिंदा हूं। वह अभी भी उसी जंगल में था, लेकिन अब वातावरण थोड़ा शांत था। हवा में पहले जैसी सड़ी गली गंध नहीं थी। ब्रह्मराक्षक ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तभी नहीं, उसने मुझे सिर्फ समय दिया है। 7 रातें, सिर्फ 7। आशुतोष का हाथ अब भी कांप रहा था, लेकिन जब उसने अपनी कलाई देखी तो उसकी धड़कन तेज हो गई। ये क्या है? उसकी कलाई पर एक काला निशान था। 3 उलझे हुए वृत्त, जैसे एक भंवरा किसी मंत्र को बांध रहा हो। भयानक सौदा याद आता है। अगर 7वीं रात तक यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी आत्मा भी इस जंगल में कैद हो जाएगी। ब्रह्मराक्षक की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे यार्षि अत्रि के वंशज को खोजना होगा, लेकिन सवाल यह था, वो वंशज मिलेगा कहां? आशुतोष को अचानक विद्याताई की बात याद आई। ब्रह्मराक्षक को सिर्फ अत्रि वंश का व्यक्ति ही मुक्त कर सकता है। उसकी पीढ़ी आज भी कहीं इस गांव में छिपी हुई है, पर कोई नहीं जानता कि वो कौन है। मुझे विद्याताई के पास जाना होगा। आशुतोष ने जंगल से निकलने के लिए दौड़ लगाई। रास्ता अब भी डरावना था, लेकिन आशुतोष का दिमाग अब सिर्फ एक ही चीज पर केंद्रित था, अत्रि वंशज को ढूंढना। रात का पहला पहर बीत चुका था। ताई, दरवाजा खोलिए। आशुतोष ने विद्याताई के घर का दरवाजा जोर से खटखटाया। दरवाजा खुला और विद्याताई ने आशुतोष को देखा। तुम जिंदा हो? आशुतोष की आंखों में डर और घबराहट झलक रही थी। ताई, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे पास बस 7 रातें हैं। विद्याताई ने उसे अंदर बुलाया। तुमने ब्रह्मराक्षक को छेड़ दिया, अब तुम्हारी आत्मा खतरे में है। मुझे यार्षि अत्रि के वंशज को ढूंढना है। क्या आप कुछ जानती हैं? विद्याताई ने गहरी सांस ली। वह वंशज अब भी इसी गांव में है, लेकिन वह अपने अस्तित्व से अनजान है। कौन है वो? ताई, मुझे बताइए। विद्याताई ने धीरे से कहा। वो महादेव पंडित का पोता अद्वैत। अगली रात आशुतोष ने अद्वैत को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। महादेव पंडित का पोता अद्वैत गांव के किनारे पुराने शिव मंदिर में पूजा पाठ करवाता था। अगर वह अत्रि वंश का वंशज है तो उसे कुछ तो संकेत मिलना चाहिए। आशुतोष ने शिव मंदिर जाकर अद्वैत से मुलाकात की। अद्वैत भाई, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अद्वैत ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ आशुतोष? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आशुतोष ने उसे सारी कहानी सुनाई। ब्रह्मराक्षक, वेदी, यज्ञ और 7 रातों की बात। ये सब क्या बकवास है? मैं किसी यार्षि अत्रि का वंशज नहीं हूं। अद्वैत, अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तीसरी रात। अद्वैत की परीक्षा अद्वैत को विश्वास दिलाने के लिए आशुतोष ने उसे उसी वेदी पर ले जाने का निर्णय किया। अगर तुम सच में यार्षि अत्रि के वंशज हो तो वेदी खुद संकेत देगी। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों उपवन की ओर चल पड़े। जैसे ही वे दोनों वेदी के करीब पहुंचे, अद्वैत का शरीर कांपने लगा। ये जगह मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अद्वैत, बस वेदी के पास जाओ। अद्वैत ने जैसे ही वेदी को छुआ, अचानक अद्वैत के हाथ से एक तेज प्रकाश निकला। ये क्या हो रहा है? वेदी पर राख और अधजले फूल फिर से जीवित होने लगे। अद्वैत, तुम ही यार्षि अत्रि के वंशज हो। अद्वैत की आंखों में भय था। लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगा?
तुम्हें यज्ञ पूरा करना होगा, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अगली रात विद्याताई ने अद्वैत को यज्ञ की विधियां सिखानी शुरू की। यज्ञ अधूरा रहना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्राह्मराक्षक और शक्तिशाली हो जाएगा। मुझे क्या करना होगा ताई? अद्वैत ने पूछा। तुम्हें 7 मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि को पवित्र करना होगा और फिर आत्माओं को मुक्ति देनी होगी। 5वीं रात ब्राह्मराक्षक का प्रकोप। यज्ञ की तैयारी जारी थी, लेकिन ब्राह्मराक्षक को यह पसंद नहीं आया। रात को अचानक गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे, पशु अजीब तरह से मरने लगे, हवा में अजीब सी सड़न की गंध फैलने लगी। 6ठी रात को अब तुम बच नहीं सकते। ब्राह्मराक्षक ने उपवन से निकलकर गांव पर हमला कर दिया। अंधेरे में लाल आंखें चमक उठी। तुमने मेरी मुक्ति में बाधा डाली, अब तुम सब मरोगे। 7वीं रात का चांद आसमान में चमक रहा था। अद्वैत, अब यज्ञ पूरा करने का समय आ गया है। अद्वैत ने वेदी के पास बैठकर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। एयूएम ब्राह्मराक्षाय नमः। आसमान में गरज उठी। ब्राह्मराक्षक का क्रोध और बढ़ गया। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। आशुतोष और विद्याताई ने ब्राह्मराक्षक को रोकने की कोशिश की। तुम अब हार चुके हो। अद्वैत ने आखिरी मंत्र पढ़ा, एयूएम स्वाहा। वेदी में अग्नि भड़क उठी। नहीं नहीं, ब्राह्मराक्षक की चीखें जंगल में गूंज उठी। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, ब्राह्मराक्षक की आत्मा धुएं में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। मेरा अंत हो गया। अर्जुन और नेहा की आत्माएं भी मुक्त हो गईं। सूरज की पहली किरणों के साथ उपवन का भय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अद्वैत ने गहरी सांस ली। हम बच गए। आशुतोष की आंखों में आंसू थे। आखिरकार सब खत्म हो गया। आशुतोष, अर्जुन और नेहा एक प्राचीन और रहस्यमयी उपवन की छानबीन करने जाते हैं, जहां उन्हें ब्राह्मराक्षक नामक एक भयानक शक्ति का सामना करना पड़ता है। यह शक्ति अधूरे यज्ञ और अत्रि वंश से जुड़े रहस्यों में जकड़ी हुई है। ब्राह्मराक्षक एक प्राचीन राक्षस था, जिसे आरार्षि अत्रि ने यज्ञ के माध्यम से बांधने की कोशिश की थी, लेकिन यज्ञ अधूरा रह जाने के कारण उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। अब वह जंगल में भटक रही है और हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बना रही है जो उसकी सीमा में प्रवेश करता है। आशुतोष को भयानक सौदा करना पड़ता है। अगर 7 रातों के भीतर यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो उसकी आत्मा भी ब्राह्मराक्षक की कैद में फंस जाएगी। विद्याताई की मदद से उसे पता चलता है कि सिर्फ अत्रि वंश का वंशज ही यज्ञ को पूरा कर सकता है। अद्वैत, जो महादेव पंडित का पोता है, उसी वंश का वंशज निकलता है। अद्वैत को इस बात का एहसास तब होता है जब वेदी के पास जाते ही उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति जाग जाती है। यज्ञ की प्रक्रिया के दौरान ब्राह्मराक्षक पूरे गांव पर हमला करता है और विनाश फैलाता है, लेकिन आखिरकार अद्वैत द्वारा यज्ञ पूरा करने पर उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिसका कमेंट सबसे बढ़िया होगा उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और डरावने किस्से के साथ। नमस्कार।